सोशल वेलफेयर ऑफिसर शुएब अकरम, जिन्होंने माजूरी के बावजूद इंसानियत की खिदमत में पेश रहे। ये बगैर देखे मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ गुजरते हुए शख्स का भी बता सकते हैं कि कौन इनके पास से गुजरा, किसने इनको हाथ लगाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है सोसाइटी के अंदर। हमारे लिए ये जूम कर लिया गया है कि चूंकि ये स्पेशल पर्सनस हैं तो ये कुछ नहीं कर पा रहे या कर सकते। मेरा शुरू से मोटिव था, और इंसान का अगर जब आपका मोटिव होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मामलात मुश्किलात होते हैं आप उसका जो एक बेहतर हाल निकाल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, आम तौर पर समझा जाता है कि माजूरी इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको मिलवाने लगा हूं एक ज़िंदा मिसाल से, सोशल वेलफेयर ऑफिसर शुएब अकरम, जिन्होंने माजूरी के बावजूद इंसानियत की खिदमत में पेश रहे। ये सोशल वेलफेयर में एक ऑफिसर हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शुएब अकरम साहब, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ब्लाइंड होने के बावजूद आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले ये बताएं, आपकी तालीम कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है वो BS ऑनर्स किया इन इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। ब्लाइंड होने के बावजूद आपको बचपन से लेकर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आपका क्या गोल था कि आप सोशल वेलफेयर में एक ऑफिसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे? बेसिकली देखें, जब आप ब्लाइंड होते हैं तो मेरा इस हवाले से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले जो आप जब पैदा होते हैं, ज़ाहिर छोटा बच्चा होता है तो बींगा मतलब एक चाइल्ड, ज़ाहिर है मेरे पास ये डिसीजन पावर नहीं होती कि मैंने डिसाइड करना। लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, इसके अलावा फिर जो मोहल्ले में या दीगर सोसाइटी लेवल पे भी मुझे जो है ना बड़ा माशाल्लाह अप्रिशिएट किया गया। और मैंने शुरू से ये मेरा दिन था कि मैं अपनी एजुकेशन हासिल करूं और जो है वो एक अच्छा इंसान बनूं। जब मुझे वालिदैन ने स्कूल के अंदर जब दाखिल करवाया तो बड़ा ये समझा जाता था कि शायद ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के फजल से जो है वो वालिदैन और असातिज़ा की मेहरबानियों से माशरे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। दौरान तालीम किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और माशरे में किस नज़र से आपको देखा जाता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है सोसाइटी के अंदर। हमारे लिए ये जूम कर लिया गया है कि चूँकि ये स्पेशल पर्सनस हैं तो ये कुछ नहीं कर पा रहे या कर सकते, ये एक एजम्पशन है। मेरा शुरू से मोटिव था, और इंसान का अगर जब आपका मोटिव होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मामलात मुश्किलात होते हैं आप उसका जो एक बेहतर हाल निकाल सकते हैं। देख भी नहीं सकते, मोबाइल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, चिट चैट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये किस तरह आप कर लेते हैं? इसको इस्तेमाल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चूँकि दुनिया अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस की तरफ जा रही है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो उस हवाले से ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने भी हमें बड़ा अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। जैसा स्मार्टफोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि स्क्रीन रीडिंग करते हैं और प्रॉपर उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो ना अगर आप मज़ीद आ जाए तो दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पे भी हम मुकम्मल तौर पे जो है स्पेशल पर्सन जो हैं उनके लिए वो एक्सेसिबल हैं, और हम उसको प्रॉपर एक आम नॉर्मल पर्सन की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो भी हम टाइप करते हैं, जो जहाँ पे भी हम टच करते हैं फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो उसको बाय वॉइस जो है वो सॉफ्टवेयर अनाउंस करते हैं। बगैर देखे गुजरते हुए शख्स को किस तरह पहचानना, या फिर कोई हाथ लगाए तो आप उसका नाम बता देते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि ये ना मतलब यानी कि ज़ाहिर है हर बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मेरा डेली रूटीन के साथ के अंदर जिनका जो है ना वो इंटरेक्शन होता है ना, तो अक्सर कार लोग मजाक करने की कोशिश भी करते हैं या समटाइम एक गपशप, तो वो हम जो है ना सलाम दुआ लेंगे जी पहचाने आप कौन है हम, यानी कि वो दूसरा बंदा कहेगा जी इसको पहचाने, तो वो ज़ाहिर है डेली इंटरेक्शन होता है तो वो एक आइडिया हो जाता है कि जी ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ बंदा है। जब आप जो है वो एक मतलब आई साइट नहीं है आपकी एक सेंस नहीं है, उस हवाले से सेंस नहीं है, तो बाकी जो सेंसेस होती हैं ना उनसे जब हम काम लेते हैं, स्पेशली जो हेयरिंग सेंस होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और इंसानी सेंसेस का ये है कि जितना आप उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उसी तरह से हसास जितनी होंगी वो उसी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगी। शुएब अकरम साहब, सोशल वेलफेयर ऑफिस में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप स्पेशल पर्सनस के लिए? जी, मैं वैसे भी
जो है ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि स्पेशल पर्सनस के हवाले से जिसकी जो खिदमात हैं वो यकीनन इतनी ज़्यादा हैं कि हम यहाँ पे अगर उसको गिनवाएं और उस तरह से हम स्पेशल पर्सनस की बेटरमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं ना, जिस तरह से उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनको मतलब जो स्टाइपेंड है या जो उनका माली इमदाद उनकी स्पेशल पर्सनस की यहाँ से होती है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे उनके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पे मतलब कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं स्पेशल पर्सनस के लिए, ताकि वो स्किल सीखें और यहाँ पे आएँ। शुएब अकरम साहब जिन्होंने मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और अपनी ज़िंदगी को मजदूरी के बावजूद कामयाब बनाया, और उन अफराद के लिए उन्होंने ये एक मैसेज भी रखा है कि कोई भी चीज़ जो है वो आप अगर अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये चीज़ दी गई है तो उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आपने अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए आपने मेहनत करनी है, और मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर देती है।